दोस्तों अभी जा रहा हूँ मम्मी को लेके माई के यहाँ पे, माई का आश्रम वहाँ पे। कल मैं जा रहा था ऋषिकेश, सामने से गाड़ी से माई आ रही थी, रोकी गाड़ी, वो भी पहचानती है, मैं भी उनकी गाड़ी पहचानता हूँ। बोली आज तो पकड़ा गया। अरे मैंने कहा पकड़ा नहीं गया, मैं मम्मी को लेके आपके यहाँ 3-4 दिन से आने का सोच रहा हूँ, कुछ ना कुछ काम हो जाता है और फिर वो हो जाता है। तो बोली माँ आई है, मैंने कहा हाँ, तो बोले लेके आओ। तो मैंने कहा शाम को तो लेट हो जाऊंगा आज, तो बोले सुबह लेके आ बेटा 9 बजे। तो मैं तो लेट लतीफ हूँ, आपको पता है, अभी 9:45 हो गए। तो ये जो बेर की झाड़ियों का जंगल है, और जब ग्राम पंचायत भवन से मैंने दिखाया था ना वो, तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि वो 4 लाइट्स किसकी जल रही हैं धमांद एरिया में। वो है धमांद एरिया, वहाँ पे वो देखिए ये जो कर्व आता है ना, तो वो 4 लाइटें माई के आश्रम की ही थी। तो आज देखिए माई तो नहीं पसंद करती कि उनके यहाँ वीडियोग्राफी की जाए, और उन्होंने वहाँ बोर्ड भी लगाए हुए हैं, लेकिन नीचे जहाँ पार्किंग है वहां से मैं आश्रम दिखाऊंगा। बड़ा ही सुंदर आश्रम। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पे, तो वो जो सामने झंडा लहरा रहा है, भगवा झंडा, वहां पे क्रिकेट ग्राउंड है। वो सामने दिख रहा है आपको ग्राम पंचायत भवन। आज पब्लिक की भीड़ है क्योंकि लगता है राशन बंट रहा है, क्योंकि जिस टाइम पे लेबरर्स वहां पे रह रहे थे तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि वो कमरा क्यों नहीं खोल देते हैं। तो मैंने बताया था उसके अंदर राशन वगैरह भरा होता है। ये जो पब्लिक खड़ी है ये राशन लेने आई, जो लगा जो गवर्नमेंट फ्री राशन बांटती ना मंथली बेसिस पे, वो वाला राशन। और ये रास्ता जाता है भालू घाटी की तरफ। ये ऊपर रास्ता जाता है जो हमारी वाया नीलकंठ वाली ऑफिशियल रोड है। दोस्तों ये जो जगह है ना, यहां से लेके यहां तक एक ब्रिज बनने वाला है, और वो ब्रिज बनने के बाद ये रोड जो ऊपर से आ रही है ये ठीक मेरी लैंड के ऊपर टच करेगी। तो ये ब्रिज सैंक्शन अभी नहीं हुआ है, बाकी यहां तक तो रोड बन चुकी है। जैसे ब्रिज बनेगा तो उसके बाद फिर कोई भी महीना हो, कोई भी मौसम हो, 12 महीने आप गाड़ी से आ सकते हो जंगली रिजॉर्ट। ये वो धमांद वाला एरिया है जो मैंने करीब करीब इसी जगह से दिखाया था, और जिसमें कि बहुत सारे टाइगर, भालू, सब कुछ है फॉरेस्ट के कैमरा ट्रैप के अकॉर्डिंग। इसके नीचे यहाँ पे कहीं 4 लाइटें दिख रही थी, और अभी हम यहाँ से ऐसे यहीं जा रहे हैं। देखिए ये है माई के आश्रम की लोकेशन, उस नदी से हम आए हैं। ऐसा ये घना जंगल है चारों तरफ, ऐसा भी गेट है। गेट के बाद भी फिर ये गेट खोलता हूँ, ऊपर जाना है काफ़ी ऊपर। ये देखिए झंडे वगैरह लगे हुए हैं। माई के पास बहुत सारे कुत्ते हैं, उन सब के लिए उन्होंने दूध लगाया हुआ है, दूध वाला, बहुत सारे दूध आता है, और बड़े खतरनाक है, लेकिन सारा उनका कहना मानते हैं। लेकिन लेपर्ड उनके कुत्ते भी ले जाता है अक्सर। ये माई के आश्रम का बरगद का पेड़ है, ये मैंने कुछ वीडियो में दिखाया हुआ है, और वहाँ पे पार्किंग है, और ये है आश्रम ऊपर। तो यहाँ से भी सीढ़ियाँ है, लेकिन क्योंकि मम्मी को चढ़ने में दिक्कत होगी तो मैं आगे से आता हूँ। वो जो रॉक है वहाँ पे, ये है देखिए खूबसूरती आश्रम की। ये पहाड़ है, वही पहाड़ है जो धमांद वाला है ना, ऊपर जाके धमांद है वहाँ पे, जहाँ टाइगर है। टाइगर को आने में कोई देर नहीं लगेगी, वही तो धमांद है वहाँ पे। और ये लाइट्स यहाँ, ये आश्रम है। इस आश्रम के देखिए बहुत सारा ऐसा कुछ बना है यहाँ पे, और वो वहाँ पे माई रहती हैं। ये पार्किंग वगैरह, ये इस तरह के 10-15 डॉग्स होते हैं इनके पास हमेशा। बहुत सारी रॉक्स हैं, उसमें गुफाएं भी बनाई हुई, जैसे वो रॉक दिख रही है ना, तो उसमें उसके अंदर ध्यान लगाने की गुफा भी है। लेकिन वहीं पे बोर्ड भी लगा है सेल फोन का उपयोग निषेध है, तो मैं आगे शूट नहीं करूँगा। यहाँ किचन वगैरह है, लोगों का भंडारा वगैरह होता है। ऊपर बहुत सारे बगीचे लगाए हुए हैं। जब मैं अपने बच्चों के साथ आया था तो माई ने खुद नाशपाती वगैरह तोड़ तोड़ के बच्चों को खिलाई थी। दोस्तों शाम हो गई है, ऋषिकेश से जा रहा था अपने जंगली रिजॉर्ट। अभी टायर देखा तो हवा काफ़ी कम थी। इस वाले टायर का 2 बार पंक्चर लगवा चुका हूँ मैं। मुझे लगता है इसके पंक्चर में प्रॉब्लम नहीं है, इसके प्रॉब्लम है जो इसकी जहाँ से हवा जाती है, नली जो होती है। तो अभी तो शाम का टाइम है, तो अब जंगल में हाथी, कल ही मुझे हाथी मिले थे। अभी वो वीडियो पब्लिश ही हुआ है 10 मिनट पहले, तो जल्दी से हवा भर लेता हूँ।
फिर मैं इसका जो नलकी होती है वो चेक कराऊंगा। मेरे ख्याल से वहाँ से लीक हो रहा है। वहाँ मेरे ख्याल से 10 के आसपास थी, तो 40 कर लूँ। वैसे 35 होती है, लेकिन थोड़ी सा एक्स्ट्रा रख लेता हूँ। ये देखिए नज़ारा है शाम के टाइम का, कितना सुंदर लग रहा है। पहले यहाँ पे बहुत सारे फूड जॉइंट्स बन गए थे, चाय का ठिकाना और मैगी पॉइंट, कई बहुत सारे स्टॉल्स लगते थे, अच्छी खासी भीड़ होती थी। वो आगे मिले चाय का ठिकाना वाले नहर में आगे, उस ब्रिज के आगे लगा रहे हैं। एक मैगी वाले यहाँ पे लगा रहे हैं, जो कौड़िया के पहले स्टॉल्स हैं। मैंने पूछा भाई क्या चक्कर हुआ, तो बोले फॉरेस्ट वालों ने हटा दिया था, बोले इस नहर में कोई डूब जाएगा तो क्या होगा, ये करके। अदरवाइज अच्छा पिकनिक स्पॉट बन गया था ये। और ये वो नदी है जिस पे अभी मुझे जाना है, और वही बीन नदी है जो आके यहाँ पे आगे जाके गंगा नदी में मिल जाती है। ये कैनाल नीचे से निकल रही है, ऊपर से नदी निकल रही है। टायर यहाँ से मुझे दिख रहा है उठ गया है, थोड़ा सा और भर जाए हवा तब चलते हैं, क्योंकि काफ़ी डाउन हो गया था। मेरे ख्याल से 10-12 हवा बची थी इसमें। तो हाथी के इलाके में टायर फ्लैट हो जाना बड़ा ख़तरनाक चीज़ है। अब मेरे ख्याल से 37 हो गई, इतना ही कर देता हूँ, 40 करना ठीक नहीं है। तो बंद करता हूँ और चलते हैं उस तरफ जहाँ पे दिख रहा है बहुत सुंदर नज़ारा। आज थोड़ा लेट हो गए हवा के चक्कर में, कोई बात नहीं। तो कल देखे थे मीटिंग कपल हाथी का। मुझे डेली आना पड़ता है ऋषिकेश वीडियो अपलोड करने के लिए, वहां से होता ही नहीं है। ये छोटा सा एक इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट है, यहाँ टरबाइन घूमता है पानी से और बिजली बन जाती है। मेन बिजली तो आपको पता ही है, चिल्ला हाइड्रो पावर में बनती है। ये है गोधूली बेला, जिस टाइम पर निकलता है टाइगर। अभी दोस्तों जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं, जो हमारा रेगुलर रूट है, ये 2 बार इसमें टाइगर टेरिटरी क्रॉस होती है। दिखता नहीं अलग बात है। एक तो जैसे ये गांव खत्म होगा, जैसे ही हम जंगल में एंटर करेंगे, तो दोस्तों ये है पहली टाइगर टेरिटरी। जैसे हम ये एंटर करते हैं ना जंगल के अंदर, ये हाथी का तो कॉरिडोर है, टाइगर की टेरिटरी है। और एक टाइगर टेरिटरी आती है विंध्यवासिनी माता के मंदिर के पास में। कल मुझे 2 हाथी मिले थे, लेकिन डिस्टेंस दूर था, तो मुझे खुशी हुई थी उनके मिलने पे, क्योंकि मैंने तेजी से गाड़ी भगाई थी और मैंने उनको देखा था, और टस्क वगैरह सब आ गए थे। और पहली बार मैंने कपल आंखों से देखा खड़े हो गए। एक बार कपल मुझे मिला था, लेकिन उसमें टस्कर तो सामने खड़ा था, लेकिन जो हथनी थी वो अंधेरे में थी और बहुत जोर से चिंगाड़ रही थी। बड़ा डरावना माहौल था। डरावना माहौल अभी भी है। ये जो सेक्शन है ना, स्ट्रेच है 1 किलोमीटर। एक बार जो बदमाश हाथी होता है ना, छुप के खड़ा होता है। तो अभी तो खैर विजिबिलिटी है, जब तक विजिबिलिटी होती है ना उतना डर नहीं लगता है, क्योंकि दूर से दिख जाएगा थोड़ा सा। अगर हम बिल्कुल बगल में आ गए फिर चार्ज करेगा तो हमें तो आगे भागना है, और अगर सामने आ जाता है तो हमारे पास ब्रेक मारने का चांस है। रात को दिखता ही नहीं है। और अभी जो एक सबसे खतरनाक वाली एलिफेंट क्रॉसिंग है वो आगे आने वाली है, वहां से पूरा का पूरा हर्ड निकलता है। और कल हर्ड तो नहीं था, लेकिन जब होता क्या ना कि जब मेटिंग पीरियड होता है तो फीमेल निकल के टस करके साथ चली जाती है। कल वही सीन मिला था। तो अभी रहेंगे 3-4 दिन साथ में रहेंगे, कोई भरोसा नहीं कि आज मिले। और दूसरा है ये टाइगर टेरिटरी। ये जो एलिफेंट क्रॉसिंग है ना आने वाली है, ये निकल जाए फिर मैं आपको टाइगर से जुड़ी हुई कुछ बातें बताता हूँ, क्योंकि अभी बातें बताने के चक्कर में मामला खराब हो जाएगा। ये जो बड़ा सा पेड़ देख रहे हो ना आप, ये है, ये यहाँ हाथी की जो पॉटी पड़ी है, यहाँ से हाथी की क्रॉसिंग है। ये राइट हैंड साइड से इधर से उतरते हैं हाथी, इधर से, और इधर को चले जाते हैं। ये रास्ता साफ साफ देखिए, रास्ता दिख रहा है।
क्रॉस कर लूँ, फिर उस जगह भी खतरा है। जो सेकंड टाइगर टेरिटरी आएगी वहां पे भी घना जंगल है, और कल वो टस्कर वहीं घूम रहा था। यहाँ पे कई बार टाइगर स्पॉट हो जाता है, मुझे तो नहीं हुआ, मुझे तो खैर बहुत ही रेयरली मिलता है कहीं कहीं। तो टाइगर दोस्तों, जैसे मैं कल भी बताया तो कि टाइगर आजकल ग्रुप में शिकार कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो बांधवगढ़ से खबर आई थी उसमें मैंने डिटेल्स पता की है, तो 3 टाइगर ने मिलकर एक हाथी को मारा है, और हाथी भी क्या, बच्चे को मारा है। 1.5 साल का बच्चा था। आपको पता है कि हाथी का बच्चा अडल्ट होने में 15 साल लगते हैं, मतलब 15 साल तक तो माँ के साथ ही रहता है झुंड में, और फिर वो जब अलग 15-16 साल की एज में अलग करती है माँ। टाइगर को 2.5 साल की एज में अलग कर देती है। तो आप समझ सकते हो कि 1.5 साल का बच्चा ही था वो, और उसको मारने में भी 3 टाइगर लगे। तो आप समझ सकते हो कि हाथी की पावर। और ये टेक्निक लायंस की है, वो प्राइड में मिलकर अटैक करते हैं हाथी को। वो भी हाथी को, बिल्कुल अडल्ट हाथी को नहीं मारते, वो भी टारगेट करते हैं ऐसा ही बच्चा टाइप का, जो इन टाइगर्स ने किया। तो लेकिन ये है कि ये अब इनकी टेंडेंसी होती जा रही है कि ये साथ में मिलकर शिकार कर रहे हैं टाइगर। और कमाल की बात ये है, अब ये देखिए टाइगर टेरिटरी से हम बाहर आ रहे हैं। यहीं पे कई बार स्पॉट हुआ लोगों को, ऐसे नदी की तरफ जाता है। तो टाइगर इंडिया के अंदर, दुनिया का ऑलमोस्ट 80% टाइगर इंडिया के अंदर है। लेकिन आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि टाइगर बेसिकली इंडिया के नहीं है। टाइगर आए थे चाइना से, चाहे वो साइबेरिया में गए हों, चाहे वो इंडिया में आए हों, चाइना से आए थे 10,000 साल पहले। और उन्होंने रूट वही फॉलो किया था जिसको कि बाद में सिल्क रूट बोलते थे। एक गांसू गलियारा बोलते हैं, जैसे रोहतांग पास है वैसे ही गांसू पास, उससे चाइना से इंडिया में चल के आए थे। और बाद में उसी गलियारे, उसी पास से ट्रेड भी होता था, सिल्क रूट। जो CIS कंट्रीज है, उन कंट्रीज के साथ में सिल्क का ट्रेड होता था इंडिया से। तो ऊंटों पे लेके सिल्क लेके जाया जाता था, और बदले में लाते थे नमक। तो जो सिल्क रूट पे सिल्क का ट्रेड होता था, उस रास्ते को बनाया था, या उस रास्ते को पहले खोजा था टाइगर ने। तो टाइगर वहीं से स्प्रेड हुए, इंडोनेशिया, सुमात्रा जो इंडोनेशिया में है ना, तो सबसे छोटा टाइगर बोला जाता है, तो सब चाइना से स्प्रेड हुए थे। और ऐसे ही था एक टाइगर, कैस्पियन टाइगर, बोलते हैं एक्सटिंक्ट हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो एक्सटिंक्ट नहीं हुआ, वो इतना ज्यादा सिमिलैरिटी है उसके अंदर साइबेरियन टाइगर से, जिसको कि अमूर टाइगर भी बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं कि वो स्टडी करने में फॉल्ट हुआ है। कैस्पियन टाइगर और साइबेरियन टाइगर में कोई फर्क नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं है बहुत ज़्यादा इस बारे में। और रॉयल बंगाल टाइगर तो आपको पता ही है कि इंडिया में है, भूटान में है, नेपाल में है, श्रीलंका में टाइगर नहीं है मेरे ख्याल से। हाथी है लेकिन वहां पे, और भी 2-4 हाथी के पैच आने वाले हैं, खतरनाक वाले। एक वो जो बेर की झाड़ियों का जंगल आता है ना, वो भी बहुत खतरनाक पैच है। कल रात को बहुत बड़ा तूफान आया। मैंने रूम की विंडो खोली हुई थी, तो बार बार मेरी आंख खुल रही थी, और मैं समझ लो कि पूरा तूफान लाइव देख रहा था। कल टेरेस हाउस में था तो नीचे सब दिख रहा था, और बहुत पेड़ हिल रहे थे, और हवा भी आ रही थी मुझसे, अच्छा लग रहा था। लेकिन लाइट चली जा रही थी बार बार, और फिर सुबह ही आई, फिर 10-11 बजे। क्योंकि जंगल है, जब बहुत ज्यादा पेड़ हिलते हैं तो मेरे ख्याल से या तो फ्यूज हो जाता है, कुछ फॉल्ट हो जाता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कई बार कि फॉल्ट होने के पहले ही वो लोग उसको लाइट को ऑफ कर देते हैं कि कहीं फॉल्ट हो ना जाए। अब ये देखिए जंगल है। कल जो मैं आपको बता रहा था 100 फुटी फायर लाइन, 34 फुटी
तो 100 फुटी तो इधर राइट हैंड साइड में है, दिखा नहीं पाऊंगा। 34 फुटी में दिखा सकता था, मैंने सोचा था आज दिखाऊंगा, लेकिन आज मैं लेट हो गया हूँ और कल तो वहीं पे टस्कर था, तो मैंने तो दिखा दूंगा आते आते। 34 फुटी में बिल्कुल उस सेक्शन में पेड़ नहीं है और उसकी सफाई करते रहते हैं फॉरेस्ट वाले, कहीं झाड़ियाँ ना हो जाए, क्योंकि अगर झाड़ी हो गई तो फिर पर्पज ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि उनका पर्पज है कि आग एक जगह से दूसरी जगह ना फैले, और झाड़ी या घास हो गई तो वो तो और बढ़िया आग को फैलाएगी। तो इसलिए फायर लाइन की रेगुलर सफाई होती है। लेकिन देखिए, अंग्रेजों की लोग बुराई करते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने कुछ बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो उसमें से हाँ ये था कि एक टाइम पे, उनके टाइम पे अभी रिसेंटली ही 1 लाख टाइगर थे, आज हम 4000 के लिए तरस रहे हैं। तो ये तो बुरा काम हुआ उनके टाइम पे, लेकिन उसका सारा दोष अंग्रेजों को नहीं जाता। बहुत सारा राजा महाराजा और जो पावरफुल लोग होते थे उनका शौक हुआ करता था, और क्योंकि शिकार पर कोई रोक नहीं थी उन्होंने भी मारे हैं। हाँ, अंग्रेजों के टाइम पे ये था कि इंडियंस को शिकार का परमिट नहीं मिलता था, अंग्रेजों को परमिट लेने की जरूरत नहीं थी, ये फर्क था। और जैसे ही इंडिपेंडेंस हुई, मैंने एलन ह्यू की बुक में पढ़ा है कि जैसे ही इंडिपेंडेंस हुई तो फिर जिसकी मर्जी, क्योंकि उनको परमिट लेने की जरूरत नहीं थी, तो इतनी तेजी के साथ शिकार हुआ कि जिसके पास बंदूक है चल पड़ता था शिकार करने। क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पे राइफल रखने की परमिशन नहीं थी इंडियंस को। अगर आपने श्रीनिधि की बुक, वो जो मचान पर 49 दिन, मैंने देखी, वो सेक्शन आ गया है जो खतरनाक वाला है ना, यहाँ सडनली हाथी निकल के आता है, तो यहाँ से भी आता है, लेकिन क्या किया जाए, चलना है तो और इस इलाके में घूम रहा है आजकल हाथी। मेटिंग कपल है, और टस्कर तो बहुत खतरनाक टस्क है भाई उसके। तो एक बार कल घूमा था, वीडियो तो आपने देख ली होगी, मेरे साथ जो बंदा था, सर उसने गाड़ी देख ली, वो घूम गया है ऐसे कर रहा था। अच्छा, वो बंदे ने पैक लगाए थे, लेकिन देखिए पैक लगा के आदमी कितना इमोशनल हो जाता है कि वो बोल रहा था कि मेरा भाई आ रहा है, उसको हाथी मार देगा, मैं यही रुकूंगा। मतलब पैक लगा के वो पैदल रुकने के लिए तैयार था अपने कजिन के लिए, ताऊ जी के बेटे के लिए। तो ये और जब उसका वो आया कजिन, तो वो उतना नहीं था, वो मतलब हाँ चलो चलो ऐसा था, लेकिन क्योंकि इसने पी रखी थी, ये कुछ जरूरत से ज्यादा इमोशनल था। तो वो वाला एरिया भी आने वाला है, लेकिन अभी तो ये निकल जाए पहले झाड़ी में दिखता नहीं ना। अगर बदमाश टस्कर चार्जिंग वाला होता है तो वो एकदम से सामने आता है, और दूर से दिख जाएगा तो आप प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, अपना आप वो कर लेते हो। अभी जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ, केनेथ एंडरसन की बुक द कॉल ऑफ मैनीटर, उसमें जो कहानी चल रही है ईविल वन ऑफ उम्बालमेरू, उसमें क्या था, सर्कस का टाइगर निकल के आ गया था, बड़ा ही कावड़ था वो। जब एक आदमी के ऊपर कूदा, जैसे कूदा और इसने बांस काटने का वो हथियार चलाया, उसको आभास हो गया टाइगर को ये मुझे घायल करेगा, तो उसने पीठ को झटका दिया, हवा में ही अपना डायरेक्शन चेंज किया, बगल में लैंड हुआ, और दोबारा उसने सोचा कि मैं अटैक करूं क्या, तब तक में इसने फिर अपना हथियार उठा लिया था, तो वो भाग गया। हालांकि सर्कस का था, लेकिन बात यह है कि सारे भाग जाते हैं टाइगर, अगर उनको लगता है कि सामने वाला मुकाबला कर रहा है, क्योंकि टाइगर एक ऐसी चीज है जिसे कि आदत नहीं है मुकाबला किए जाने की। तो जब उसको, इंसान के मामले में बोल रहा हूं, वैसे डियर के मामले में भी होता है, कई बार वो पीछे हट जाते हैं, और लेपर्ड तो अक्सर, अगर डियर ने अपने सींग दिखा दिए तो लेपर्ड हट जाता है। तो लेकिन आदमी के मामले में अगर उसको लगता है कि ये मुकाबला करेगा तो वो डरता है टाइगर। अब दोस्तों, ये कल वाला पॉइंट आ गया जहां पे मुझे एलिफेंट कपल मिला था, टस्कर और एक फीमेल एलिफेंट। आज तो मामला क्लियर लग रहा है, यहाँ भी लाइट जा रही ना, यहीं पे था, कल इससे थोड़ा जल्दी आया था मैं। एक्चुअली प्रॉब्लम यह ना कि हाथी के लिए लंगूर वगैरह भी कॉल नहीं करते, क्योंकि उनके लिए खतरा नहीं होता ना। टाइगर की मूवमेंट होती है तो लंगूर सबसे पहले बताता है, उसको सिक्योरिटी अलार्म भी बोलते हैं कुछ लोग, उसको जंगल का वॉचमैन बोलते हैं। और ये है पानी, इसको निकाल लिया जाए।
क्योंकि इसमें अगर कोई पत्थर होगा ना, ये यहीं पे था हाथी। और अब दोस्तों जो आने वाली है ये है टाइगर टेरिटरी। इस टाइम पर टाइगर महाराज निकल चुके होंगे, जहां पे भी होंगे आज उनकी जहां पे भी गश्त होगी इस वक्त निकले होंगे। 12 बजे तक अपनी शिफ्ट करेंगे, शिकार मिल गया ठीक, नहीं तो सो जाएंगे, फिर 3-4 बजे शिफ्ट चालू करेंगे। और एडवांटेज क्या है कि दिन में जब टाइगर निकलता है ना शिकार करने के, लंगूर देख के कॉल कर देंगे। वही अपना जो मैं बता रहा था, सिक्योरिटी गार्ड, जंगल का सिक्योरिटी अलार्म वॉचमैन। ये लेफ्ट हैंड साइड में है 34 फुटी, यहाँ पे भी आपको देखेगा ना, इसलिए मैंने दिखा था। ये ठीक 34 फुटी फायर लाइन है यहाँ पे। तो ये फिर आ गए हम टाइगर टेरिटरी में। थोड़े से चांसेस यहाँ पे भी हैं एलिफेंट के मिलने के। और बड़ा ये वाला जंगल मुझे बहुत मेरा फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पे जो सेक्शन आता है लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ों का, वही क्या बात है। जंगल की ब्यूटी देखनी है तो यहाँ देखो, हाथी मत देखो, टाइगर देखो। कल बारिश हुई ना तो गड्ढों में पानी भर गया है। तो रात को ये एडवांटेज होता है कि लंगूर सो रहे होते हैं पेड़ पे। तो टाइगर को सबसे ज्यादा चिढ़ता है ना, तो लंगूरों से चिढ़ता है, कि वो जरा सा चला नहीं और लंगूर पूरी दुनिया को बता देते हैं, पूरे जंगल को बता देते हैं भैया आ रहे हैं। और फिर लंगूर के नीचे खड़े होते हैं स्पॉटेड डियर, वो अलर्ट हो जाते हैं। वो खड़े इसलिए होते हैं कि ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा है लंगूर के रूप में। अब जैसे ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए टाइगर तो है ही, टाइगर में भी ब्लैक टाइगर उड़ीसा में सिंपलीपाल में मिल गया है, लेकिन उतना ब्लैक नहीं, उसमें स्ट्राइप्स कुछ ज्यादा है। लेकिन जो ब्लैक पैंथर बोलते हैं, जैसे लेपर्ड है, लेपर्ड में रोजेट है, तो वो क्या है कि एक बार पीली जो घास है उसमें छुप, देखिए क्या है, कुछ आउल था, आउल, तो वो पीली घास में छुप जाता है लेपर्ड। और उसी में जो ब्लैक पैंथर होता है वो भी लेपर्ड ही होता है, उसको ब्लैक पैंथर बोल देते हैं, क्योंकि उसमें फीचर्स आ जाते हैं, मेलानिस्टिक फीचर आ जाते हैं, एक एक्सेसिव पिगमेंटेशन आ जाता है जिससे कि ब्लैक हो जाता है। ब्लैक से क्या, उसकी स्किन शाइन करने लगती है, और उसकी आंखें भी जो होती है एमराल्ड ग्रीन कलर की होती है। उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है छिपने में, छिप नहीं पाता है। अब आप समझ लो ब्राउन घास में जा रहा है ब्लैक कलर का, अलग ही दिखेगा, उसकी जगह नॉर्मल लेपर्ड होगा छुप जाएगा। ग्रीन ग्रास में भी ये ब्लैक दिख ही जाता है। तो इसको शिकार वगैरह करने में थोड़ी दिक्कत होती है दिन में। रात में तो काला है भाई, काले को तो और बल्ले बल्ले है। अब जितने भी खतरे थे हमने क्रॉस कर लिए। टाइगर टेरिटरी में हम हैं, लेकिन टाइगर हमारे लिए खतरा कभी नहीं है। हमारे ये विंध्यवासिनी माता का मंदिर दिख रहा है, जय माता दी। और आपको पता ही है कि विंध्यवासिनी माता के मंदिर के आसपास टाइगर टेरिटरी है। हाथी से डर लगता है, सांप, टाइगर से नहीं लगता। हाथी भी पास हो तो, दूर हो तो नहीं लगता। कल तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि भागने के चांसेस थे। जहां घना जंगल होता है, या वो जो नहर थी, जब मुझे इक्कड़ हाथी मिला था, वो मेरी तरफ देख रहा था, भाई साहब टेंशन बहुत था। लेकिन यह है कि हिम्मत भी बना के रखी थी। और एक वो जो 1.5 दांत वाला मिला था, वो भी घने जंगल में, लेकिन बैक करने का टाइम मिल गया था। कल वाले में तो ऐसा कुछ लगा ही नहीं। एक बार वो घूमा था। कई बार क्या होता है, जब ये मेटिंग पीरियड में होते हैं ना कोई भी एनिमल, तो ये अपनी तीरंदाजी दिखाने के लिए, अपनी फीमेल को इम्प्रेस करने के लिए ये करते हैं। चाहे टाइगर हो, किसी को भी मार देगा, और लेपर्ड भी, हाथी भी। फीमेल को इम्प्रेस करने के लिए देखो कि भैया मेरे में कितनी पावर है, मैं सबको दौड़ा देता हूँ, करते हैं लोग। लेकिन कल अगर वो हमें दौड़ाता तो मैं एक ही गाना गाता, उसे दौड़ाने का शौक था, हमें दौड़ना आता था। अच्छा, इस इलाके में हाइना भी है। मैं मतलब मुझे तो राजा जी में मिला है, आप लोगों ने देखा ही है।
एक वीडियो तो अपनी सुपर हिट है, करीब 3 मिलियन से। लेकिन एक बार मुझे तब भी दिखा था जब मैं यूट्यूबर नहीं था, तब मैं जिप्सी लेके आता था और टेलीफोन कॉल करने के। तो यहाँ एक पॉइंट है, मैं अब दिखाऊंगा भी आपको। तो वहाँ मैं जिप्सी लेके आया था कि फोर्ड वाली जो जीप थी बिल्कुल ही ओपन थी, वो लेके आया था, मुझे याद नहीं। लेकिन थोड़ा एक पत्थर था उसके पास खड़े होकर मैं फ़ोन कर रहा था और दूर से हाइना निकल गया था। करीब पर यही टाइम था कि जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है ना, ऐसे में निकल गया। वो हाइना का शेप अलग ही मालूम चलता है, आगे से उठा हुआ, पीछे को झुका हुआ, क्योंकि उसकी पिछली टांगें कमजोर होती हैं, अगली टांगें बड़ी मजबूत होती हैं। आदमी को वैसे तो अवॉइड करता है, लेकिन अगर सामना हो जाएगा, सामना होने पे तो जैकल भी अटैक कर देता है। आप जैकल को क्या समझ रहे हो, जैसे अल्सेशन डॉग है उतना पावरफुल तो होता ही है। तो हाइना तो उससे बड़ा है, लेकिन वैसे अवॉइड करेगा। अगर रास्ता, जैसे मैं अभी जमीन पे था जब मैं आपको बता रहा हूँ, और वो हाइना भी जमीन पर था, लेकिन मेरी तरफ आने की उसने कोई जरूरत नहीं समझी, निकल गया था। स्ट्राइप्ड हाइना बड़ा है, स्पॉटेड हाइना छोटा है। लेकिन स्पॉटेड हाइना पैक में रहते हैं, अपने झुंड में रहते हैं। स्ट्राइप्ड हाइना अकेले रहते हैं या कभी कभी फीमेल के साथ। ये वो पॉइंट है जहां पे टाइगर अक्सर पानी पीता है। हमें कब दिखेगा राम जाने। ये वो पॉइंट था जहां पे मुझे वो हाइना मिला था ना, जब मैं फोन करने आता था। यहीं पे एक पत्थर था, तो उस पे खड़े होके ही नेटवर्क आता था और ऐसे हाइना निकल गया था। तो चलिए दोस्तों, आ गए अपने रिजॉर्ट के पास। आज कुछ स्पॉटिंग तो नहीं हुई, लेकिन आपको सीनरी देख के अच्छा लगा होगा, ब्यूटी, जंगल की ब्यूटी देख के। स्पॉटिंग क्या है, स्पॉटिंग तो कभी कभी होती है, और अपनी जंगल की बातें, इंफॉर्मेशन। तो चलिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।